हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यक्षिणी, अब तुम्हें अपने गुरुकुल चले जाना चाहिए। ये तुम्हारी पहली संतान है। महाराज, मैं आपकी सुरक्षा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारे लिए राज आज्ञा है। और वैसे भी राज योद्धा रुद्र और तुम्हारी महासेना तो यहाँ है ही। अब मान भी जाइए राज योद्धा यक्षिणी। यक्षिणी सर हिलाकर अपने महागुरु के आश्रम में आ जाती है और एक शिशु को जन्म देती है। वीर प्रताप, आपने फिर अपनी लंगोट गीली कर ली। इसमें तो महाराज और रानी की हत्या की कोई योजना है, और वो भी इसी अमावस्या को। मुझे अतिशीघ्र जाना होगा। यक्षिणी बिना किसी को बताए अपने शिशु को लेकर वहां से प्रतापगढ़ के लिए दौड़ पड़ती है और राजमहल के करीब आकर राज योद्धा रुद्र, राजवैद्य कृतिका महाराज को बुलाने के लिए ऊपर आती हैं और ऊपर आकर जो देखती हैं वो रानी माँ और महारानी तारा को जाकर बताती हैं, और उधर यक्षिणी भी अब महल पहुंच जाती है। महारानी तारा, खुद को संभालिए। आपको इस राज्य के उत्तराधिकारी को जन्म देना है। हिम्मत रखिए महारानी। महारानी तारा एक लड़की को जन्म देकर मृत्यु के मुंह में चली जाती हैं। रानी माँ अपने पुत्र और वधू दोनों की मृत्यु से बिल्कुल टूट चुकी हैं। अगर लोगों को पता चला कि उत्तराधिकारी एक लड़की होगी, उनका भरोसा उठ जाएगा और उस राज्य के दुश्मनों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। उन्हें पता चलेगा तब रानी माँ। यक्षिणी अपने पुत्र वीर प्रताप को दोनों हाथों से रानी माँ के आगे बढ़ा देती है। ये क्या कर रही हो यक्षिणी? रानी माँ, ये हमारे साम्राज्य के लिए मुश्किल घड़ी है। अभी हमारा परम कर्तव्य है किसी भी तरह राजकुमारी को सुरक्षित रखना है। यक्षिणी सही कह रही है रानी माँ। हम नहीं जानते कि दुश्मन किस भेष में हमारे बीच में छुपे हुए हैं। रानी माँ यक्षिणी के इस समर्पण को देखते हुए उसे इसकी आज्ञा दे देती हैं। यक्षिणी एक लंबे सफर के बाद अपने महागुरु राजयोगी महर्षि द्रोणा के आश्रम में आ पहुंची है। प्रणाम महागुरु, मुझे 1 वर्ष यहाँ राजकुमारी युविका के साथ रहने की अनुमति प्रदान करें। राजकुमारी युविका? और तुम्हारा पुत्र कहाँ है? यक्षिणी सारा घटनाक्रम महागुरु द्रोणा को बताती हैं। राजकुमारी युविका को उत्तराधिकारी बनाने के लिए मुझे आपका और अपने गुरुकुल के सभी भाई बहनों का साथ चाहिए। तुम्हारी सत्यनिष्ठता को मेरा नमन है पुत्री। गुरु की आज्ञा पाकर यक्षिणी अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने में लग जाती है। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। राज नर्तकी अंशुला, तुम ये सब क्यों कर रही हो? ताकि मेरा पुत्र राजकुमार हर्ष इस राज्य का महाराज बने। महाराज को रानी तारा से जब कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला, तब एक दिन वो मेरे पास आए। जिस वजह से मैंने राजकुमार हर्ष को जन्म दिया, उन्होंने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया, पर इस बात को छुपाने के लिए मेरे पुत्र को गोद ले लिया और मुझे राज नर्तकी बना दिया। राजकुमारी युविका के आगे एक गोद लिया हुआ पुत्र उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। राजकुमारी युविका के मरने के बाद तो हो सकता है ना। ये सब इसलिए हो रहा है मेरी प्यारी रानी माँ। राजकुमारी अंशुला रानी माँ को नजरबंद कर देती हैं। पता करिए महामंत्री जी, कहाँ है यक्षिणी और युविका? महामंत्री सैनिकों को उन दोनों को ढूंढ कर लाने की आज्ञा दे देते हैं, पर 9 महीने बीत जाते हैं। इसके बाद भी इन दोनों का कुछ पता नहीं लग पाता। कहाँ चली गई वो दोनों? धरती खा गया या आसमान निकल गया? पर अंशुला को क्या पता था कि उसका अंतिम समय अब निकट ही है। यक्षिणी उसे काल बनी ढूंढती हुई चली आ रही है। यक्षिणी अपनी महासेना लेकर राजमहल पर आक्रमण कर देती है।
यक्षिणी की महासेना पूरा राजमहल घेर लेती है और उधर राजमंत्री महावीर माँ को घसीटते हुए, चल बुढ़िया। तुम्हारी एक गलती और रानी माँ इस दुनिया में नहीं रहेंगी। सब अपने हथियार डाल दो। हथियार नीचे। क्यों कर रही हो तुम ये सब? तुम हर बार मेरी योजना के बीच में आ जाती हो। इतना कुछ खोने के बाद भी इतना समर्पण क्यों? ये तुम जैसा राजद्रोही नहीं समझ सकता। अगर इस महामूर्ख राजमंत्री महावीर ने गलती से राजयोद्धा रुद्र को लिखे संदेश का रुमाल तुम्हें लंगोट समझ के तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए तोहफे में न दिया होता तो आज सब सही होता। राजयोद्धा रुद्र तुम्हारे कहने पर महाराज का कत्ल किया, पर क्यों? राजयोद्धा रुद्र को महाराज के एक फैसले ने अनाथ बना दिया। उसको मैंने अपना भाई माना और तुम दोनों की मंजिल एक, पर रास्ते के कांटे तुम। इसलिए तुमने उससे मुझे शादी करने के लिए कहा? हाँ, और जब तुम गुरुकुल गई उससे अच्छा और क्या समय था अपने फैसले को अंजाम देने का। बातें बहुत हो गई यक्षिणी। अब अपने सब योद्धाओं से कहो कि ये सब यहाँ से हट जाएं और हमें जाने दें। तभी एक के बाद एक दो तीर अंशुला और महावीर को भेदते हुए निकल जाते हैं। रानी माँ से उनकी पकड़ छूट जाती है। अंशुला और महावीर चारों तरफ से खुद को घिरा पाकर घुटनों के बल आ बैठते हैं। वो देखो चिड़िया। हमें माफ कर दो राजयोद्धा यक्षिणी। यक्षिणी एक ही प्रहार में उन दोनों का सर धड़ से अलग कर देती है। प्रतापगढ़ को अपनी उत्तराधिकारी युविका मिल गई थी। राज्य में फिर से खुशियां लौट आई थी और यक्षिणी हमेशा की तरह अपने धर्म कर्तव्य को निभा रही हैं। राजकुमारी युविका अब 12 वर्ष की हो गई हैं और आज उनका राज तिलक है। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।